हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स द कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। जिनको आप पसंद करते हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं या जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके क्रश की कैसा महसूस कर रहे हैं। वेट फॉर अ वाइल। ओके गाइस, सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव मैजिक, जेमिनी या विर्गो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है आपके क्रश का। वी हैव सैडनेस, ओह वी हैव एंजाइटी। किसी चीज़ को लेकर ऐसे लग रहा है आपके क्रश इस टाइम परेशान है, अपसेट हैं, दे आर वेरी सैड, डिप्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके जो क्रश है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे किसी हो सकता है दे आर डीलिंग सम डिफ़िकल्टीज़, और यहाँ किसी खुद ये किसी मुश्किल में हो सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप की एनर्जी है, या तो आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप की एनर्जी है। या तो आपके बीच में किसी तरह से कोई ये महसूस करते हैं, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही आपकी, या फिर किसी तरह से आपसे बात करना मुश्किल है, बट समथिंग इज स्टॉपिंग। यस, कुछ चीज़ ऐसी है जो इनको लग रहा है जैसे कोई स्टॉप कर रही है, या फिर ये ऑलरेडी किसी चीज़ के स्टॉप होने की वजह से ही दे आर अपसेट एंड दे आर सैड। बट आपके जो भी क्रश हैं विद द मैजिक, ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा पावर है, एक ऐसा मैजिक है जो कि आपकी तरफ इनको किसी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक पुल सा भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है, या फिर आपके अंदर एक ऐसा आपका ऑरा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें स्टॉप हैं, या तो आपका और इनका ऑरा डिफरेंट हो सकता है, या फिर ऑलरेडी किसी तरह से आपसे आप तक रीच आउट करना या आपसे बात करना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद इन्होंने आपसे अगर बात करने की कोशिश की है तो आपसे बात करना ईजी नहीं है, या फिर आपने इनसे बात की नहीं या रिस्पॉन्ड नहीं किया। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके क्रश को महसूस होता है कि ये जिनको जिस तरह इनको आपके अंदर एक मैजिक सा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन इनको लगता है जैसे आप इनको ब्लॉक कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, तो उस वजह से परेशान है। या फिर हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों ने रिजेक्शन दे दी है, कुछ लोग ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप की एनर्जी है कि जैसे एक किसी ने क्रॉस मार दी है। एक किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है या उस चीज़ को लाइक अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। तो आई थिंक किसी ने हो सकता है इनको ऑलरेडी इनको डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूवल नहीं दिया, डिसअप्रूवल दिया, या तो रिजेक्शन दी है। ये पर्सन फेल अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि ये फेल हो सकते हैं, आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इनको डिसअप्रूव कर सकते हो, ये महसूस करते हैं, उस वजह से ये परेशान है। यस, आप में से कुछ लोगों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन में, बैकग्राउंड में, स्टेटस में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों का कोई कल्चर डिफरेंट हो सकता है। यस, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में या तो बनी नहीं है या बन नहीं सकती उस वजह से, या बन पा नहीं रही उस वजह से दे आर अपसेट, दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड, और एनजाइटी भी है, परेशानी भी है इनको बहुत ज़्यादा। और मे बी ये जो क्रश हैं आपके वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ बन जाए आपके साथ या कुछ हो जाए स्टार्ट, लेकिन इनको
लग रहा है कि नहीं हो सकता। येस वी हैव इट्स अ हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप इनको खुश कर सकते हो या फिर आपसे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फेथ की एनर्जी है एंड यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको सक्सेसफुल आपके साथ बनाना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है इनको खुश कर सकता है, या फिर किसी चीज़ से ये हैप्पी हो सकते हैं। जैसे ही आपके साथ इनकी सिचुएशन कोई सक्सेसफुल हो सके या फिर किसी तरह से कुछ सिचुएशन बन पाए जो कि इनको भी लग रहा है बन नहीं पा रही, तो वो कोशिश करना चाह रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड स्टिल इनको फेथ भी है कहीं ना कहीं अपनी किस्मत पे, डेस्टिनी पे, ये अपनी लक को किसी तरह से ट्राई करना चाह रहे हैं। और इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ताकि इनकी लक इनका साथ दे और आपके बीच में कोई सिचुएशन बन पाए या आपकी यूनियन हो पाए, या फिर ये जो भी चीज़ चाह रहे हैं या जो भी इनके माइंड में सिचुएशन चल रही है आपको लेकर या जो फील चल रही है उसमें ये सक्सेसफुल हो पाएँ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि इनको लगता है आपके साथ बन के ये खुश हो सकते हैं। यस एंड कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, जितना ये खुश हैं अपनी लाइफ में, जितना आप खुश हो अपनी लाइफ में, ये हो सकता है अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, डिसऑर्ड हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आपकी लाइफ बड़ी मस्त है, आप सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, आपकी लाइफ में हर तरह की सक्सेस है और आप बहुत खुश हो। यस और इनको भी फेथ है कि किसी ना किसी तरह से ये सब कुछ भी इनकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा, इसीलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भी हो सकते हो कि ये जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको आ पाओ, या फिर ये खुद चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये इनको सक्सेस मिले आपके साथ कुछ यूनियन में आके या आपके साथ कुछ क्रिएट करके। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड है फेथ का, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का है, ये हमारे पास कार्ड सन का है, ये कार्ड हमारे पास मैजिशियन का है एंड यहाँ पे भी कुछ कार्ड ऐसे ही टैरो से रेलिवेंट है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये कुछ चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिल जाए, जो ये जैसा भी आपके साथ ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं या कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनकी खुशियाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप पर डिपेंड करती हैं, या फिर खुशियाँ जो हैं इनकी आप जैसे इंसान के साथ कनेक्ट होके आ सकती हैं इनकी लाइफ में। सो सैजिटेरियस, लियो, जेमिनी, विर्गो एंड वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव अबंडेंस, यस। इनकी लाइफ में जो भी कोई चीज़ें ब्लॉक क्रिएट कर रही हैं, ब्लॉकेजेस या जिन चीज़ों को लेकर ये अपसेट हैं, परेशान हैं, ये उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं। और इनको महसूस होता है जब ये चीज़ें इनकी लाइफ से रिलीज़ होंगी तभी ये जो है ना इनकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा या फिर खुशियाँ आएंगी इनकी लाइफ में आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ये आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं विद द अबंडेंस एंड ये प्रिपेयर हो रहे हैं आपके साथ आगे किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए। यस वी हैव मॉडरेशन। ये चीज़ों को डेफिनेटली आपके और इनके बीच में जो चल रही है ना, या फिर इनकी लाइफ में जो चल रही हैं, ये चाहते हैं कि चेंज हो, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में आएँ जो इनको मेंटली और इमोशनली एक तरह से हेल्थी कर पाएँ, खुश कर पाएँ। तो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मॉडरेशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान चाहते हैं चेंज करें अपना, चाहे वो लाइफस्टाइल हो सकता है, चाहे वो किसी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है, बट दे रियली नीड सम चेंज। इनकी लाइफ में ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं ना वो अपसेट वाली चल रही हैं, डिप्रेसिव वाली चल रही हैं। सो इस टाइम जो भी चीज़ें चल रही हैं चाहते हैं उसको मॉडरेट करें। सो ये जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में एक एक्सट्रीम वाली चल रही हैं, सैड, अपसेट, ये उनको चेंज करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, चाहे वो इनका लाइफस्टाइल है, चाहे वो इनकी कुछ मेंटल या फिज़िकल हेल्थ है, यस कुछ इमोशनल हेल्थ है, ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं वो आनी चाहिए। कुछ हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है इनका। यस और वैसे भी मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक डिस्परेट और इरिटेट जो है ना वो फील हो रही है। किसी तरह की इरिटेशन है इनको, किसी तरह की डिस्टर्बेंस है अपनी लाइफ में। चेंज चाह भी रहे हैं, कुछ करना आपके लिए फ़ील भी करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, तो आपसे कनेक्ट होकर इनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी, सक्सेस आ जाएगी। बट वो किस तरह से करनी है ये भी समझ नहीं आ रही। यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है, काफ़ी टेम्पटेड है आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू। यस ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ इस टाइम ये जो भी आपके क्रश हैं वो क्लियर हैं कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि अब जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी,
और उसके लिए कोई ना कोई स्टेप भी लेना चाह रहे हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ राइट डाउन भी करना चाह रहे हैं पेपर पे, एक तरह की जर्नलिंग करना चाह रहे हैं, जैसा भी अपनी लाइफ में चीज़ों को चाहते हैं आप लोगों के साथ क्रिएट करना, या वैसे ऑल ओवर अपनी लाइफ में भी जो चीज़ें चाह रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेरी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर्स हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की, बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली सीड्यूसिंग दिस पर्सन। यस, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कुछ चीज़ें अनहेल्थी हैं, कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ स्नेक। इनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, जेलसी है, या फिर ये खुद जेलस हो सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो सब कुछ आए जो वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में पाना, ताकि ये जेलसी फैक्टर जो है इनके अंदर से ख़त्म हो। बट अदरवाइज़ जो खुद जेलस नहीं है, आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, जो कि ये चेंज करना चाहते हैं अपना लाइफ स्टाइल भी, ताकि एक नया इंसान इनकी लाइफ में एंटर हो, कुछ चेंज इनकी लाइफ में मॉडरेशन आए, चेंजिंग आए, जिससे ये अपने आप को सब कुछ अपनी लाइफ का चेंज कर पाएँ। मुझे यहाँ पे एनर्जी एक डिस्पिरेट वाली फील हो रही है और एक टॉक्सिक फील हो रही है। यस, लिटरली आई रियली वांट कि मैं ये रीडिंग क्विट कर दूँ। ये पर्सन जो भी है आपका क्रश, ये या तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है कि एक तरह की टेम्पटेशन होना, गुस्सा आना, टॉक्सिसिटी होना, या फिर नेगेटिविटी होना। ये चल रही है सिचुएशन आपके क्रश की हो सकती है, अगर उनकी नहीं है तो ये सिचुएशन सारी आपकी है। यस, ये पर्सन खुद भी काफ़ी हो सकता है गुस्से में रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चेंज जो जैसा चेंज चाह रहे हैं इनकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, चाहे वो बाप के साथ है, चाहे वो एक नेचुरली एक ऑल ओवर है, जनरल चेंज नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में। एंड दे आर डेफिनेटली वेरी टेम्पटिंग। इनको गुस्सा भी आ रहा है इन चीज़ों को लेकर, जो ये चाह रहे हैं इनकी लाइफ में वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, उस चीज़ का एक गुस्सा है, एक मुझे दिख रहा है एग्रेशन इस पर्सन के अंदर। यस, एक एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, क्योंकि ये जो चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ों की डिज़ायर है वो नहीं हो पा रही, तो उसके लिए इनको लगता है कि इनको एक गलत रास्ता जो है ना वो चूज़ कर लेना चाहिए। तो ये गलत रास्ता चूज़ करना नहीं चाहते, लेकिन जितनी इनके अंदर बेचैनी मुझे दिख रही है ना, वो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना वो चाहते हैं कि बस ये कोई अगर अनहेल्थी भी चीज़ किसी रास्ते को भी अपनाना चाहते हैं तो वो भी अपना लें। कुछ करने की डिज़ायर है इनके अंदर, उसके लिए उनको लगता है कि मुझे कुछ गलत भी करना पड़ता है, एक अनवॉइस भी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो मैं कर जाऊँ। जब बड़ा मुश्किल से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है, चाहे वो इन पर्सन का अपना माइंड है ऐसा, या फिर इनकी एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, या एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो गई हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं उस वजह से। बिकॉज हो जाता है इंसान एक जब अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहता है और चीज़ें चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सैडनेस एंड एनजाइटी की एनर्जी इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो चाहते हैं वो नहीं इनको मिल पाती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं, मिलते मिलते ही नहीं मिल पाती, काम बनता बनता रुक गया, जो चाह रहे हैं चीज़ें वो मिलती ही नहीं मिली। ये इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन है, इट्स अ वेरी, ये एक ब्लॉकेज है बहुत बड़ी। तो मुझे लग रहा है या तो आपके जो क्रश हैं उनकी अपनी लाइफ में ये कोई नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है, किस तरह की ईवल आइज हो सकती हैं, बैड आइज हो सकती हैं, या फिर किस तरह का कोई नेगेटिव कोई चीज़ें हो सकती हैं इन पे। यस, बट ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हैं आप लोगों को लेकर, इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो चाह रहे हैं इनकी लाइफ में चेंज हो जाए उस तरह से। जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, किसी के साथ कोई लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी के साथ अटैच होना चाहते हैं लेकिन अटैच नहीं हो पाते। जैसे आपके साथ ये अटैच होना चाहते हैं लेकिन इनकी लाइफ में चीज़ें कुछ स्टॉप कर रही है, कुछ चीज़, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी बैड आइज़, ईवल आइज़ हैं इनके ऊपर। इट्स अ हसद, इट्स अ जलन, इट्स अ जेलसी, इट्स अ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है लोगों की जो शायद इनको नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ है, या इनको वो सब कुछ मिले जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, इस इंसान को देख रहा है कि मतलब कोई ना कोई है ऐसा जो इनके ऊपर कोई ना कोई एक आंख रखे बैठा हुआ है, इनके अपने इन्वायरमेंट की, इतनी अपनी फैमिली में, इनके अपने घर में कोई ऐसा मेम्बर हो सकता है जो नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में ये आगे बढ़े या इनको वो सब कुछ मिले जिसमें इनकी खुशी है। इट्स अ वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी बाय द वे। कुछ मैं यहाँ से देखती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं आपके क्रश। वी हैव एक्शन स्पीक्स लाउडली, यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है चीज़ें कुछ रोक की जा रही हैं यहाँ पे। ये अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्शन के थ्रू, बट कुछ है ऐसा जो इनको लगता है स्टॉप कर रहा है। यस, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, या ये अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं इनके फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए इमोशनल, लविंग, जो कि इनको लगता है आपको एक्सप्रेस करेंगे तभी बदले में आपकी तरफ से इनको वो रिसीव होगा लव, जो ये आपको खुद देंगे लव। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं, इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं दे आर डेफिनेटली लाइक एक तरह की विजुअलाइजेशन हो रही है जैसे आपके क्रश की, कि जैसे ये जो भी चाहते हैं ना अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ, या फिर आप लोगों के साथ यूनियन चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसको वो पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है ना कहीं विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ चुके हो। यस, चाहे आप अभी इस टाइम इनकी लाइफ में फ़िज़िकली नहीं भी हो, बट स्टिल ये उस चीज़ों को कंसीडर कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं कि आप ऑलरेडी इनकी लाइफ में हो, क्योंकि इस तरह इनको लगता है कि चीज़ें चलो बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यस, तो अगर आप चाहते हो चीज़ें आपको मिलें तो आप प्रेजेंट टेंस में उसको जो है ना वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन कर रहे हैं आपके क्रश, बिकॉज वो आपको लव देना भी चाहते हैं और आपसे लव चाहते भी हैं, दैट्स वाई। बट मुझे ऐसी टॉक्सिसिटी दिख रही है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इनको रोक देती हैं, या नेचुरली ऐसे ही हो जाता है कि ये रुक जाते हैं और फिर ये अपसेट हो जाते हैं और परेशानी होती है कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। यस, तो है यहाँ पे कोई ना कोई जेलसी, ईवल आइज, कुछ लोगों ने हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक किया हो, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, बट इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी बाय द वे। आपके जो क्रश हैं वो उनकी तरफ से बहुत टॉक्सिसिटी है उनकी अपनी लाइफ में, अगर उनकी नहीं है तो ये आपकी हो सकती है। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या फील कर रहे हैं आपके जो क्रश हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वेट है इनका, ये वेट कर रहे हैं कि कब ये जो भी चाहते हैं अचीव करना, या जैसा भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो कब उनको अचीव हो पाएगा, या जो वो चाह रहे हैं वो कब उनको मिल पाएगा सब कुछ। उन्होंने गोल अपने रखे हुए हैं माइंड में जिनके पूरा होने का वेट हो रहा है। यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अगेन यहाँ पे डेस्टिनी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ हैं यहाँ पे डिले। इनको ऐसे फील होता है कि ये जो भी कुछ चीज़ें चाहते हैं ना उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं। या तो ये कोई नेगेटिविटी है, मुझे यहाँ पे आई एम 110% श्योर कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई ईवल आइज़ है। यस, क्योंकि ईवल आई इज़ वेरी 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 डेंजरस। ईवल आइज़ तो ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा डेंजरस है। यस, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें इनको महसूस होता है इनकी लाइफ में डिले हैं। जैसे ही ये ठानते हैं अपना गोल अचीव करना, ठीक है, अपनी पूरा विल पावर भी यूज़ कर देते हैं आपके क्रश, पूरा अपनी तरफ से एक्शन भी लेते हैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा ठान के कर भी लेते हैं कुछ, लेकिन वो एट द एंड उनको या तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, या फिर उनका आपकी तरफ कोई आना स्टॉप हो जाता है, या फिर डिले हो जाता है, या वो जैसा चाहते हैं उनकी लाइफ में चीज़ें नहीं बन पाती। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो डिले हो रही हैं, लेकिन पीछे उसके कोई ना कोई इम्पैक्ट है नेगेटिविटी का, जेलसी का, या टॉक्सिसिटी का। और कम लोगों के चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होंगी, बट कुछ चीज़ें इस वजह से भी आपकी डेस्टिनी में डिले हो जाती हैं जो लोगों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। यस, तो यहाँ पे बहुत डिले और बहुत टॉक्सिसिटी है। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आई डोंट नो ये किसे रिलेट करेगी किसे नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर, बट इट्स अ वेरी नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जीज। वी हैव द फूल। यस, कभी कभी आपके जो क्रश हैं वो ये भी महसूस करते हैं कि इनको रिस्क ले लेना चाहिए। यस, वी हैव टावर, बिकॉज ये ऑलरेडी इनकी लाइफ में चीज़ें इस कदर टॉक्सिक और इस कदर नेगेटिव चल रही हैं, और स्पेशली ये इनका जो सारा मैटर जो है वो यहाँ किसी रिलेशन को लेकर है या किसी मैरिज को लेकर है, जिसमें इनको लगता है ये स्टक हो चुके हैं। इनकी मैरिज है कि तो होने को नहीं दे रही, रिलेशन है तो किसी के साथ बनने को नहीं दे रहा, किसी को कमिटमेंट देनी है तो वो बनती बनती रह जाती है। तो वही चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो इनको रोक रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खुद भी ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं। इसीलिए फर्स्ट ही आपकी एनर्जी सैडनेस वाली आई थी, स्टॉप एंड एनजाइटी, कि ये बहुत परेशान है आपके क्रश अपनी लाइफ में। अगेन बोलूँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ ये कि अगर इनकी एनर्जीज़ नहीं है या इनकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ये आपकी अपनी साथ हो सकता है ये सब केस। यस, बट इस टाइम ये महसूस कर रहे हैं ये जितना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर उसमें रिस्क भी ले लेते हैं ना तो फिर भी इनकी चीज़ें बनी हुई बिगड़ जाती हैं या बन ही नहीं पाती जैसे ये चाहते हैं। तो उस वजह से इनको लगता है पता नहीं इनका कौन सा बुरा टाइम चल रहा है इनकी लाइफ का। और यस, यहाँ पे कुछ लोगों का ऑब्वियसली डेस्टाइंड ये कुछ चीज़ें हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी ऐसी है जिसकी वजह से बना बनाया काम या तो ख़राब हो जाता है या फिर बन ही नहीं पाता। उसके लिए फिर चाहे कितने ही एफर्ट क्यों ना पुट कर ली जाए।
यस अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि विद 4 ऑफ एंड्स आपके साथ जो है यूनियन हो, या फिर आपके साथ कोई रिलेशनशिप बने, या फिर इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इनकी लाइफ का एक डिस्ट्रक्शन फेस है। यस उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन ये मजबूर है, ये जो भी आपके क्रश हैं मेल फीमेल इन्हीं नहीं कुछ कर पाते, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, ये सब सारी चीज़ों से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। या तो टोटली इनको क्लियर करना है, या फिर किसी से भी आप अपने बारे में कुछ चीज़ें चेक करवा के तो कुछ करवा सकते हैं क्लियर। अदरवाइज़ जिन लोगों को खुद आइडिया है उन लोगों को खुद कुछ ना कुछ इन चीज़ों से अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है। यस ईवल आइज़ हैं, कुछ लोगों पे हो सकता है ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, बिकॉज़ मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस क्योंकि यहाँ पे है कुछ ना कुछ, जो लोग या तो है कोई ना कोई सिचुएशन जिसकी वजह से चीज़ें नहीं बन पा रही हैं आपकी क्रश के साथ, या फिर क्रश की आपके साथ। दोनों में से किसी एक के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट है तो चीज़ें दोनों की तरफ से नहीं बनेंगी। यस सो नंबर 4, 7, 10, 1, 8, 16 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 या 30 प्लस कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे स्टार साइन जो है वो एरिस लियो सेगिटेरियस है, बट एक्वेरियस, एरिस, सेगिटेरियस ये एनर्जीज, कैंसर ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।